के लिए लेकर आए हैं राजभाषा। क्या लेकर आए हैं मेरे दोस्त? राजभाषा लेकर आए हैं। इसके पहले मैंने भाग के बारे में विस्तार से बता दिया है। आप मेरे चैनल पे हैं नए तो पिछला वीडियो जरूर देखिएगा। तो राजभाषा के बारे में देखते हैं। राजभाषा से संबंधित जितने भी मुख्य पॉइंट आता है आपके ज्ञान में मैं उसको बताता हूँ। ठीक है, तो राजभाषा संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? तो भाग 17 में। कितना में मेरे दोस्त? अनुच्छेद भाग 17 में। भाग 17 में राजभाषा का उल्लेख किया गया है। तो भाग 17 में अनुच्छेद कहाँ से कहाँ आएगा? तो याद रखिएगा, अनुच्छेद जो है 343 से 351 है। 343 से 351 है। जैसे सर्वोच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय है, इन लोगों को कौन सा भाषा में लिखना है उस चीजों को वहां पर बता दिया गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं 343 से 351 में हमारे क्या क्या चीजों को दिया गया है। तो सबसे पहले जानते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के अंतर्गत प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया। लेकिन कब किया गया मेरे दोस्त? तो वर्ष 1955 में किया गया। याद रखिएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के अंतर्गत प्रथम राजभाषा का आयोग का गठन किया गया। लेकिन कब? तो वर्ष 1955 में। और उस समय कौन थे? तो बीजी खेर की अध्यक्षता में। उस समय अध्यक्ष कौन थे? बीजी खेर। अध्यक्ष कौन थे? बीजी खेर। अब हम देखते हैं कि 8वीं अनुसूची में, हम पूरे अनुसूची को बता दिए हैं, फिर से बता देंगे। 8वीं अनुसूची में भाषा से संबंधित है। 8वीं अनुसूची में भाषा को सम्मिलित किया गया है। लेकिन पहले कितने भाषाएं थी? तो आपको हम कहीं लिखे होंगे, देखिए पहले जो था 14 भाषा का उल्लेख किया गया था। कितना भाषा का उल्लेख किया गया था? 14 भाषा का उल्लेख किया गया है। लेकिन वर्तमान में अभी कितने भाषा हैं? तो मेरे दोस्त टोटल 22 भाषा है। कितने भाषा हैं? तो टोटल 22 है। तो 14 था, तो 14 के बाद में 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 यह तो जोड़ा गया है। और जब जोड़ा क्यों जाता है? तो संविधान में संशोधन करके। और संविधान का संशोधन किस अनुच्छेद में होता है? तो अनुच्छेद 368 में होता है। किस में होता है? अनुच्छेद 368 में होता है। याद रहेगा मेरे दोस्त, इसके पहले भी भाग में बता दिए हैं, अनुच्छेद 368 में। ठीक है, इतना क्लियर है? किसी को दिक्कत? क्या दिक्कत है? क्या नहीं है? तो अनुच्छेद 368 में। और अनुच्छेद 368 किस भाग में आता है? तो भाग आपको बताए थे कि अनुच्छेद जो 368 आएगा ये भाग 20 में आता है। किस में आता है? भाग 20 में आता है। तो ये याद रखिएगा। अब हम देखते हैं 14 भाषा से लेकर 22 भाषा तक कौन कौन है। तो सबसे पहले आप देखिए असमिया, यानी असम के लोग जो असमिया बोलते हैं, असमिया एक भाषा है। कौन सा भाषा है? जो उसकी संविधान में इनको मान्यता मिला है कि भैया ये एक भाषा है। तो असमिया हो गया। 2 नंबर में बांग्ला, 3 में देखिए गुजराती, 4 नंबर में देखिए हिंदी, 5 में कन्नड़, 6 नंबर में कश्मीरी, 7 नंबर में कोंकणी। अब इसको 5 बार आप बोल लीजिएगा। 5 बार बोल लेने से क्या होगा? आपको याद हो जाएगा असमी, बंगाली, फिर आ जाइए गुजराती, हिंदी। तो असमी, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी। कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी। ठीक है, तो कहाँ से? असमी, बंगाली, फिर हिंदी, गुजराती, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, उसके बाद कश्मीरी, कोंकणी। ये हो गया। फिर उसके बाद में देख लीजिएगा मलयालम, मणिपुरी, मणिपुरी, मराठी, थोड़ा सा गलती लिखा गया है, मणिपुरी, मराठी। यहाँ देखिए फिर यहाँ 3 गो म से बना है। मलयालम, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, नेपाली, उड़िया, उसके बाद पंजाबी, संस्कृत। अब फिर हम देखते हैं 8वीं अनुसूची में असमी, बंगाली, गुजराती, हिंदी, असमी, गुजराती, बंगाली, हिंदी, कश्मीरी, उसके बाद कन्नड़, कोंकणी। ठीक है, उसके बाद में मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संस्कृत भी है। ठीक है, उसके बाद में देखिए सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, डोंगरी, बोडो, मैथिली, संथाली। ये टोटल आपका 22 भाषा है। लेकिन मैंने जैसे मैं बताया था कि भैया कुछ भाषा जो ऐसा है कि जो 14 के बाद में जोड़ा गया है। तो हम देखते हैं कि कौन सी भाषा को 14 के बाद में जोड़ा गया है। देखिए पहले तो 14 भाषा था। तो 1967 में 21वां संविधान संशोधन होता है।
मैं खाली संशोधन लिखा हूँ। 1967 के 21वें संविधान संशोधन के द्वारा सिर्फ और सिर्फ सिंधी भाषा को लिया गया है। अब इसमें सिंधी भाषा कहाँ है, तो ये 15 नंबर देखिए, ये 1967 के 21वें संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा है। यही पूछता है कि भैया सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, तो 1967 के 21वें संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया। याद कर लीजिए, ये जरूर आएगा, याद क्या 2-3 बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा। तो 1967 के 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया। ठीक है, एक तो जोड़ दिए, तो फिर अब और सब कब जोड़ा गया, तो देखिए 1992 के 71वें संविधान संशोधन, ये 1967 के 21वें, फिर 67 के बाद में देखिए 67, 3, 70, 70, 20, 90, 90, 2, 92, तो 20, 2, 22, 25 साल बाद में फिर 71वां संविधान संशोधन। यहाँ 21वां संविधान संशोधन, यहाँ पर 71वां संविधान संशोधन के द्वारा यहाँ पर हम लिखे 1197। अब आपको समझ में नहीं आ रहा है, 11 नंबर क्या है, नेपाली को जोड़ा गया। 1992 के 71वें संविधान संशोधन के द्वारा नेपाली भाषा को जोड़ा गया। किसको जोड़ा गया, नेपाली। फिर 9 नंबर में क्या है, तो मणिपुरी, नेपाली, मणिपुरी और 7 कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। 1992 के 71वें संविधान संशोधन द्वारा नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा को जोड़ा गया। 3 गो पूछेगा, 1992 के 71वें संविधान संशोधन के द्वारा कितनी भाषा को जोड़ा गया, तो 3 भाषा को जोड़ा गया। कितने भाषा को, 3 भाषा को जोड़ा गया। 1967 के 21वें संविधान संशोधन सिर्फ और सिर्फ एक सिंधी भाषा को। 1992 के 71वें संविधान संशोधन द्वारा तो 3 गो भाषा को जोड़ा गया। तो कौन कौन भैया, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। तो कोंकणी भी आप कैसे भी बता सकते हैं, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, चाहे कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। ठीक है, उसके बाद में देखिए फिर बात करता है कि तो यहाँ पर कितना हो गया, 1 और 3, 4 गो हुआ, तो 14, 4 कितना हो गया, 18 हो गया। अब 4 भाषा तो और बच रहा है ना। अब 4 भाषा कहाँ जोड़ा गया, तो 4 भाषा जोड़ा गया 2003 के 92वें संविधान संशोधन। यानी अब देखिए 1992 के बाद में एक क्या 2003 आ रहा है, 92, 800, 2000 और 2003। तो 2003 के 92वां संविधान, यहाँ 1992 के क्या तरवा, यहाँ 2003 के 92वां, ये वाला यहाँ अटैच मत कर दीजिएगा। तो 2003 के 92वां संविधान संशोधन के द्वारा एक पहले 19 नंबर, देखिए 19 नंबर कौन है, डोंगरी भाषा को जोड़ा गया, डोंगरी भाषा को जोड़ा गया। फिर 21 नंबर मैथिली भाषा को जोड़ा गया। फिर 22 नंबर और 20 नंबर यानी बोडो भाषा और संताली, इन चारों को एक साथ में जोड़ा गया। कब, 2003 के 92वें संविधान संशोधन द्वारा। कौन कौन भैया, डोंगरी, बोडो, मैथिली और संथाल। ठीक है, ये 4 भाषा को जोड़ा गया 2003 के 92वां संविधान संशोधन द्वारा। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा संस्कृत है। ये 7 नंबर है, और 7 नंबर आपका कहाँ है, तो भैया लास्ट में होगा 6-7, सॉरी नहीं, संस्कृत आपका तो 7 नंबर थोड़े है। संस्कृत आपका कहाँ गया जी, संस्कृत कश्मीरी, कोंकणी, असमी, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, ये है 14 नंबर। ठीक है, ये 14 नंबर होना चाहिए, संस्कृत होना चाहिए, कोंकणी नहीं, संस्कृत होगा। उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा क्या होगा, संस्कृत होगा। ठीक है, संस्कृत आजकल कोई पढ़ना नहीं चाहता है, लेकिन हमारे प्राचीन काल में सबसे पहला जो भाषा था हमारा संस्कृत ही था। ठीक है, संस्कृत की ही भाषा लोग समझता था, लेकिन आजकल संस्कृत खत्म कर दिया गया है। भोजपुरी और राजस्थानी और अंग्रेजी को कोई अभी तक मान्यता संविधान द्वारा नहीं मिला गया है कि ये एक भाषा है, लेकिन ये लोग अपना अपना वर्चस्व रख रहे हैं कि इसको भी मान्यता मिले, संविधान में इसको भी जगह मिले। ठीक है मेरे दोस्त, तो चलिए अभी आपका समय हो गया, 1 बज रहा है रात। ठीक है, तो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं आपके लिए एक न्यू टॉपिक लेकर आते रहूँगा और आप निःशुल्क पढ़ लेंगे। जय हिंद, जय भारत।